ओम श्री गुरुवे नमः। दिनांक 6 जुलाई 2024 से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में मुख्यतः 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस बार गुप्त नवरात्रि शनिवार से प्रारंभ हो रही है, जो माँ महाकाली का प्रिय दिवस है। अतः इस अवसर पर मैं आप लोगों को महाकाली के दुर्लभतम गोपनीय वज्र पंजर कवच की साधना विधि बतला रहा हूँ। माता महाकाली 10 महाविद्याओं में प्रथमा है, इसलिए इन्हें आद्या भी कहा जाता है। ये मूल प्रकृति है एवं इन्हीं से अन्य 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। तंत्र में वज्र पंजर कवच को अत्यंत शक्तिशाली एवं अभेद्य कवच माना जाता है। पंजर का अर्थ होता है पिंजरा, ऐसा पिंजरा जो वज्र का बना है, जो अपने साधक को संपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, अपने साधक की सभी आपदाओं, विपदाओं, संकटों, दुर्घटनाओं, आकस्मिक विपत्तियों से सदा रक्षा करता है। माता महाकाली भगवान महाकाल की अर्धांगिनी हैं। ये कालातीत हैं एवं इनकी कृपा से इनका साधक भी काल से परे हो जाता है। काल का प्रभाव इनके साधक के ऊपर लेस मात्र भी नहीं पड़ता। शनि, राहु जैसे क्रूर एवं मारक ग्रह भी इनकी कृपा से साधक के अनुकूल हो जाते हैं। इनका साधक तीनों कालों का ज्ञाता, शाप एवं वरदान देने की शक्ति वाला हो जाता है। वह संसार की किसी भी घटना पर हस्तक्षेप करने की क्षमता प्राप्त करता है। इस कवच की प्रशंसा में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस कवच को धारण करने वाला साधक मां काली का पुत्र हो जाता है। उसकी कीर्ति संपूर्ण त्रिभुवन में फैल जाती है। वह कवि हो जाता है, उसका शरीर वज्र का हो जाता है। वह इस संसार में हमेशा विजयी रहता है, उसकी सदा जय होती है। और इस कवच की साधना को सिद्ध करने वाला साधक बहुत धनवान हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच पन्नग से, दूसरे की सेना से, रण में भय उत्पन्न होने पर इस कवच का स्मरण मनुष्य को करना चाहिए। इसके स्मरण से सभी भयों का नाश होता है। कवच का पाठ उन साधकों के लिए भी उत्तम रहता है जो महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने गुरु धारण नहीं किया है। इस साधना को आप गुप्त नवरात्रि में संपन्न करें। गुप्त नवरात्रि के अलावा यह साधना किसी भी शनिवार, चतुर्दशी, अमावस्या या अष्टमी तिथि से अथवा नवरात्रि से या किसी भी शुभ मुहूर्त से प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना को पूर्वाभिमुख होकर संपन्न करना चाहिए। साधना हेतु वस्त्र, उपवस्त्र एवं आसन लाल रंग का होना चाहिए। इस साधना हेतु काली यंत्र एवं काली विग्रह की आवश्यकता होती है, जिसे पूर्व से ही लाकर रख लेना चाहिए। साधना हेतु लाल गुड़हल के पुष्प श्रेष्ठ हैं। इसके अभाव में कोई भी लाल पुष्प चढ़ाया जा सकता है। गुग्गल या लोहवान की धूप प्रज्वलित करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। दूध से बने मिष्ठान्न का भोग निवेदित करना चाहिए। जप रुद्राक्ष माला से संपन्न करना चाहिए। साधना को रात्रि 9 बजे के बाद प्रारंभ करना चाहिए। स्नान आदि से शुद्ध होकर साधना प्रारंभ करना चाहिए। पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, भूमि शोधन, दिशा बंधन करना चाहिए। इसके पश्चात सर्वप्रथम अपने गुरु एवं गणपति का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए एवं साधना में सफलता हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात माता के विग्रह का उपलब्ध सामग्रियों से विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात हाथ में जल, अक्षत एवं पुष्प लेकर अपनी कामनाओं का स्मरण करते हुए कवच का विनियोग पढ़ना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है: ओम अस्य श्री काली वज्र पंजर कवचस्य शंभु ऋषि प्राकृति छंदा श्री दक्षिणा काली देवता श्री काली प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोग।
विनियोग के बाद हाथ का जल भूमि पर छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात ये भावना करते हुए कि ये कवच मेरे शरीर में समाहित होते हुए मुझे संपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इस कवच का पाठ करना चाहिए। कवच इस प्रकार है। अम्भोदस्याम लांगीम मति विकटदतीम लोलजीभाम जटालाम मुंडम वामे दधानाम कर कमल तले दक्षिणे चंद्रहासम श्रीकिद्वंद सुधाधर मुख कमलाम प्रेतदो वल्ली कांचीम मार्द्वी कोन्मत्त नेत्राम सौ स्पदय गताम नौम कालीम सकालाम क्रीम बीजम मूर्धन गंड द्वितय मनु पुनस्तद्वयम ह्रूम द्वयम यह नेत्र द्वंदे च लज्जा युगलमपि पुनः कर्णयोर विन्यसेच नासा द्वंदे च रक्षेद्र दन रस नयोः कालिका दंत पंक्तौ लिंगे भूस्य दुदे च त्रितयमपि पुनर्वीज माद्दम न्यसेच बाहुद्वंदे च ह्रम ह्रम चरण युगल के शक्तिवीज द्वयम च स्वाहा सर्वत्र देहे विष दतर मतिर विन्यसेद्वापाके च एवं न्यासम विधाय त्रिभुवन बलयाख्यात कीर्ति कवीन्द्रो वज्रांगो जीवलोके जयति बहुधनः साधकः सिद्ध मंत्र क्रीं 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 देवी हूं हूं कह 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 हे देवी ह्रम ह्रम ह आम हा दम 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 दक्षिणे त्वां क क कलिते कालिके कालपत्नी क्रीं 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 योनि ह्रम ह्रम ह शैते काली ह्रीं ह्रीं हरेशे स्वाहे स्वाहेश नेत्रे भ भवति भूतियो वो भवन्तु भूत प्रेत पिशाच पन्नग पर प्रत्यर्थ सेना भय रण्ये रण्य तरक्षुभीषु च तथा चान्यासुभीष स्फुटम स्मृत्यैवं मनुमुत्तमं गतभयो जायेत वीरोत्तमो वीरं चापि च साधेदनुमनुं स्वान्ते दधत् साधकः इति श्री वज्रपंजराख्याख्यं श्री कालिका कवचम संपूर्णम। इस कवच का 1000 की संख्या में पाठ करने से पुरस्चरण होता है एवं इसके पश्चात नित्य इसका यथाशक्ति पाठ करने से साधक की सर्वविध सुरक्षा एवं कल्याण होता है। धन्यवाद।